अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो आज की जो वीडियो है हेयर ऑयल के रिलेटेड है। मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से हेयर ऑयल हैं जिनसे आप अपने बालों की जो ग्रोथ है वो सुपर बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऑयल हैं जो कि यूज़ करने चाहिए, आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन जो है, बालों की स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है, या फिर आपको बालों के रिलेटेड जो जो मसले आपको होते हैं वही मसले मुझे होते हैं, ठीक है। हेयर फॉल होता है, सबको होता है, ठीक है। डैंड्रफ होती है, स्प्लिट एंड्स होते हैं, बाल दो में हो जाते हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा साइडों पे इधर खला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डल होती जाती है, बाल पतले हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ हो रही होती है लेकिन बाल लंबाई में बढ़ते हैं लेकिन बालों में वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो आज की जितनी भी आपको बालों से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो सब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एंड पे मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी वजह से आप अपने बालों की जो ग्रोथ है यूज़ करने के, हेयर ऑयल यूज़ करने के साथ साथ कुछ आप चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल कर लें जिसके साथ आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले आ जाते हैं अपने हेयर ऑयल की तरफ, जो कि वो हेयर ऑयल जो कि मैं यूज़ करती हूँ। उन हेयर ऑयल में सबसे पहले सरसों का तेल, जो कि हर कोई यूज़ करता है, ठीक है, सबके घरों में होता है। हर कोई जो नॉर्मल हेयर ऑयल है सरसों का तेल वो यूज़ कर लेता है। सरसों का तेल हम जानते हैं खाने में भी कनोला ऑयल अच्छा होता है, वैसे भी बालों के लिए सरसों का तेल अच्छा होना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल अच्छा है और आलमंड ऑयल अच्छा है, ठीक है। कोकोनट और आलमंड ऑयल के अलावा आप कौन कौन से ऑयल हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बनाने तेल बाजू का ऐसा होता है कि मुश्किल होते हैं, तो आप नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बने बनाए जो हैं हमारे पास मौजूद हों, हम बस वो यूज़ करें। इनमें से मैं कुछ ऑयल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो कि है लड़कियाँ यूज़ करती हैं डाबर आंवला। डाबर आंवला आपको पता है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये बालों में शाइन इसलिए क्रिएट कर देता है क्योंकि बाल इसमें जो है ब्लैक ऑयल मौजूद होता है, जो कि काले पत्थर यूज़ करते हैं ना लोग, उनको भी पता होगा जब वो यूज़ करते हैं उनके बालों में शाइन आ जाती है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा 100% सेफ़ नहीं है, 70% ये सेफ़ है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बालों को ब्लैक भी करता है, ठीक है, और उसके बाद बाल घने होते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आंवला ऑयल जो है वो वैसे भी कह लें कि आंवला सूखा हो, आंवला पाउडर में हो, आंवले का ऑयल हो, ये हर तरह से बालों की जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो कि ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, अनियन ऑयल। अनियन ऑयल हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा कि सरसों के ऑयल में आप जो है प्याज पका लें, उसको जला लें, या फिर सरसों के तेल के अलावा आप किसी भी ऑयल में जो है इसको जला लें तो अनियन के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो इसकी फ़ायदेमंद प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस ऑयल में आ जाती हैं और ये बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, वाकई अच्छा है। तो ये जो एंटी हेयर लॉस है, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है अनियन हेयर ऑयल, ये आपको बना बनाया भी मिल जाता है। ये जो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे इसके रिजल्ट ये मिले हैं कि मेरे जो बालों के ब्रश पे जो हेयर होते हैं ना कॉम्ब करने के बाद, वो बहुत हद तक कम कम हो चुके हैं, ठीक है। और हेयर लॉस जो है वो तो बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, एकदम से आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अनियन का ऑयल हो, अनियन का शैम्पू हो, ये बालों के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एक ऑयल है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये एंटी हेयर लॉस है और ये अनियन ऑयल है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह नहीं आपको मिलता है, अगर आपको लगता है ये अफोर्डेबल नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, घर में सरसों के ऑयल में आप प्याज को जला लें तो वो वैसा ही, मतलब अनियन की प्रॉपर्टीज सरसों के ऑयल में आ जाएंगी, आप उसको उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल ये जो है मगजियात सईद गनी की ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ। सईद गनी की ये प्रोडक्ट है और ये जो है मगजियात हेयर ऑयल, इस ये रेड कलर का ऑयल है और इसकी खुशबू जो है वो काफ़ी तेज़ है, मैं आपको दिखा दूँ अगर गिर ना जाए तो। ये रेड कलर का हेयर ऑयल है, लेकिन ये ना बहुत सारे जो ऑयल्स और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, इनका ये मिक्सचर है। और ये अगर आप बाकी सारे ऑयल नहीं भी यूज़ करना चाहते ना, आपको एक तो सबसे बेहतर ये बता दूँ, ये अफोर्डेबल है और ये पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मिक्स है, हेयर फॉल नहीं होता, रीग्रोथ होती है, आपके स्प्लिट एंड्स, मतलब आप 1 से 2 बार यूज़ करते हैं ना तो आपके जो बालों की ग्रोथ है वो माशाल्लाह अच्छी होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट टाइम पे आपको पहले तो बाल आपके सिल्की और स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं, आपको ये लगता है कोई भी आप हेयर ऑयल यूज़ करें आपको फर्स्ट टाइम ये रिजल्ट मिलता है कि आपको आपके बाल स्मूथ लगते हैं, सिल्की लगते हैं, और फिर आपको ऐसे फील होता है कि जैसे मेरे बालों में ना हल्की सी जान आ गई है। जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यू रखते हैं वही रिजल्ट आपको बार बार मिलते हैं और आपके जो के हेयर में है
के जान आती रहती है, बाल रिपेयर होते रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं, और बालों को जैसे जैसे फूड मिलता है वैसे वैसे ग्रोथ करते जाते हैं। ये तिल का तेल है, जो तिल होते हैं जो कि आपके बर्गर के ऊपर भी लगे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा बिस्किट बेकरी से लेके आए उसके ऊपर भी लगे होते हैं, ठीक है, और ये ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड के ऊपर भी लगे होते हैं। ये तिल का तेल है जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे तो आपके अगर जिस तरह जैतून के फ़ायदे हैं ना, इस तरह तिल के तेल के भी फ़ायदे हैं। इस तरह आप इसके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है। आप इसमें खाना पका के खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, लगाने में भी इस्तेमाल होता है, और इसकी मालिश भी जो है वो पट्ठों को जो कह लें कि ताकत देती है, वो वाला हिसाब है। ये जो है, ये वाला भी हेयर ऑयल जो है आप अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया, आपको मेरे बाल जो है, कुछ तो बालों हेयर जो होते हैं ना, मोस्टली ये नहीं कि हमेशा लगाने से बालों को क्या कहते हैं जान आती है, बालों में जो ज़्यादातर कह लें कि बालों की ग्रोथ होती है, बाल अच्छे होते हैं, सिर्फ लगाने से नहीं होता है। एक तो आपके जीन्स में अगर बाल आपकी फैमिली में सबके अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आपके बाल भी अच्छे होंगे, और अगर आपके फैमिली में नहीं है लेकिन आपकी डाइट अच्छी है, आप अपने बालों को अच्छे से कैरी करते हैं, आपको इनको पता है किस तरह मतलब आपने इनका ख्याल रखना है, तो भी आपके जो हेयर है ना वो अच्छे रहते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ये बॉटल है, ये वाली, ये मेरे सरसों के ऑयल की बोतल है। ये नॉर्मल जो घर में सरसों का ऑयल यूज़ होता है ये वो है, और इसमें मैंने ना अपना एक स्पेशल जो कह लें कि तैयार किया हुआ ऑयल होता है ना, खुद इसको मैंने बनाया है, सादा नहीं है। इसमें मैंने कुछ कह लें कि मेथी दाना और ऐसी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ वगैरह डाल के ना इसको पकाया शुकाया हुआ है, तो इसकी मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन इसमें स्मेल ना थोड़ी सी अचारी सी आती है, लेकिन आप अच्छा शैम्पू करते हो, कंडीशनर करते हो तो ये निकल जाएगी। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो है मेरे पास, ये सबके घर में होता है। ये ऑलिव ऑयल जो है सबके घर में होता है। ऑलिव ऑयल जो है बालों के लिए मैं ऐसे करती हूँ, मैं एक तो सईद गनी का मगजियात ऑयल लगा लेती हूँ अगर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है। अगर नहीं करना तो सिर्फ अगर रूट्स में लगाना है तो मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का जो है वो वाला लगा लेती हूँ। अगर नहीं आपने इन सारे ऑयल्स को नहीं यूज़ करना तो सादा सरसों का ऑयल लगा ले, तो जो है वो कूल कर देता है, आपको उनके मिजाज को ठंडा कर देता है। या फिर ये हिमानी की प्रोडक्ट है, हिमानी की प्रोडक्ट है नवरत्ना हर्बल हेयर ऑयल, ठीक है। ये हेयर ऑयल तो ज़्यादा नहीं कह सकते इसको, स्पेशली ये बालों में आप तब लगाएं, सर पे तब लगाएं जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, या आप थोड़ा कूल फील करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है आप इसको सिर्फ स्कैल्प में इसकी जो है मसाज कर लें। ये कूल हेयर ऑयल है, मतलब कि स्कैल्प को जो है वो ठंडा ठंडा कर देता है, ठीक है। सिर्फ ऑयल्स पे ऑनलाइन मतलब कि इन्वेस्ट ना करें। जो ये हेयर ऑयल है इनके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे हैं, और मेरे अलावा मेरी फ्रेंड्स ने एक दो हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, उन्होंने यूज़ किए हैं। इनके जो रिजल्ट है, सिर्फ आपको हर तरह की स्कैल्प, अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, इसके अलावा अगर ऑयली है, आपने चेक कैसे करना है, आपने ना आपकी ये जो मांग होती है जिसको हम चीर भी कहते हैं, यहाँ पे ना अपनी कोई भी फिंगर रखनी है, इस तरह से प्रेस करना है, तो आपने ना अपनी फिंगर पे फील करना है कि क्या है, मेरे फिंगर जो है थोड़ी चिपचिपी है, थोड़ी ऑयली हुई है। इस ऐसे नहीं कर सकते, तो आपने अपनी जो फोरहेड की जो हेयर की लाइन है ना, फोरहेड और हेयर के, आपने यहाँ फिंगर इस तरह से रगड़ के देखनी है कि आपकी जो ये लाइन है ये ऑयली फील हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी स्किन जो है स्कैल्प की ऑयली है या फिर ड्राई है। स्पेशली जो नॉर्मली होता है कि वो ऑयली होती है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हमारे बालों के टिप्स और ट्रिक्स की तरफ, जो कि आपने यूज़ करने हैं। ये ज़्यादातर जो है ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो भी आपने शैम्पू लेना है, आपने शैम्पू की अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ी सी लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। और आपका जो नहाने वाला कप होता है ना, उसमें इतना सा पानी ले लेना है। पानी में ना वो इतना सा शैम्पू आपने मिक्स करके उसकी झाग बनानी है। कोई भी प्रोडक्ट जैसी भी हो, स्पेशली शैम्पू, आपने इस तरह करके डायरेक्ट इस तरह से अपने बालों में नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट केमिकल जो आपकी इधर स्कैल्प पे लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। आपने क्या करना है, उसको पानी में थोड़ा सा घोल के आपने इस तरह अपने सर के ऊपर बहा देना। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मोशन में उसकी झाग बना के ना, बाद में उसको फिर आपके एंड्स पे आपने इस तरह करके करना है, इस तरह करके। हम बालों को कभी भी इस तरह करके बालों को नहीं धोते, सिर्फ बालों में जो शैम्पू की जो झाग है वो नीचे आती है ना, उसको बस ऐसे ऐसे करके आपने धो लेना है, ठीक है। आप जब उसको ज़्यादा बालों को इस तरह करते हैं, आपको बाद में जब कॉम्ब करते हैं बाल उलझे हुए होते हैं, तो जब आप ज़ोर से कॉम्ब करते हैं और आपके बाल वहीं से टूट जाते हैं, और आपके बाल जो हैं वो इस तरह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाल जब वीक होते हैं तो ही हेयर फॉल होता है। कभी भी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करनी है, पानी में घोल के फिर इस तरह उसको बालों में मसाज करनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके आपने बालों के ऊपर बहा लेनी है। ये टिप हो गई। इस टिप का फ़ायदा ये है कि आपको अगर बालों में ऑयलिंग भी हुई है, आपको शैम्पू 2 बार नहीं लगाना पड़ता। एक तो आपकी प्रोडक्ट की बचत हो जाती है, दूसरा आपको मतलब आपके बाल जो हैं वो इतनी अच्छी तरह से नीट होते हैं, आपकी स्कैल्प को आपको ऐसे लगता है ना बाज़ औक़ात कि आपने एक दिन धोए हैं, अगले दिन ही बालों में जो है वो सिर्फ इधर इस एरिया में ऑयल आ गया, और जो बाकी के नीचे के बाल हैं वॉश किए हैं वो बाल जो हैं वो वैसे ही फ्रेश के फ्रेश हैं। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता से आपने स्कैल्प में डायरेक्ट शैम्पू नहीं अप्लाई करना, कोई भी प्रोडक्ट है जो शार्प है आपने वो यूज़ नहीं करनी है।
शैम्पू जो कि हैं आप अच्छे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डाई हेयर के लिए, स्टिक्स के लिए, रिबॉन्ड के लिए, केराटिन वाले बाल हैं तो आपके इस तरह के बाल हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बालों के स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही। जितने भी अच्छे शैम्पू हैं जो कि हेड शोल्डर, पैंटीन, गार्नियर, इनके अलावा जो कि आप अच्छे शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये शैम्पू जो होते हैं इनके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इन शैम्पू के बारे में मैंने आप वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी हेयर केयर की इसी प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें, बेस्ट शैम्पू जो है आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पर, आपको नीचे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये टिप हो गई। अब आ जाते हैं अगली टिप की तरफ। और आपने जब भी शैम्पू करना है, शैम्पू करने के बाद कोशिश कीजिए आप कंडीशनर ना करें। अब कहेंगे आप कंडीशनर नहीं करना तो बाल तो रूखे फटे लगेंगे। कंडीशनर से बेहतर हेयर मास्क है जो कि आपका बेस्ट हेयर फूड है। शैम्पू नहीं करें बालों में, आप कंडीशनर नहीं करें, आप हेयर मास्क अप्लाई कर लें। सबसे अच्छा हेयर मास्क जो है वो डर्मासेंस का है, केराटिन का है, उसके बाद शाज़कोव का अच्छा है, पार्कर का अच्छा है। और मार्केट में आप जब लेने जाए ना, आपको बहुत ज़्यादा हर रेंज में ना बहुत ज़्यादा ब्रांड मिल जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो शैम्पू यूज़ करने हैं जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें केराटिन हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें केराटिन हो। ये जो है आपके बालों को बहुत अच्छा कर देते हैं। हर मास्क जिसमें प्रोटीन है, केराटिन है, उसके आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। आपने क्या करना है, शैम्पू किया है उसके बाद बालों को अच्छे से ना निचोड़ लेना है। निचोड़ना यूं करके नहीं है, सारे बालों को इस तरह से इकट्ठा करना है। इस तरह सारे बालों को एक साथ पकड़ के इस तरह दबा लेना है। यूं नहीं करना कपड़े की तरह, इस तरह रख के बस उसको बालों को अच्छे से दबा लेना है। दबाने के बाद आपने क्या करना है, आपका कोई भी हेयर मास्क लेना है, आपने रूट्स टू लेंथ इस तरह से अप्लाई कर लेना है। बालों में थोड़ा इस तरह मसाज किया, इस तरह रखा और इस तरह से लगा लिया, फिर से लिया, इस तरह किया और आपने यहाँ तक लगा लिया। एंड वाले बाल पकड़ लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जो हैं एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, कोशिश करें सारे इस पाम पे अपने लें वो मास्क और ऐसे रख के ना हल्का सा इसको इस तरह कर लें। सारे बालों को टाई करें, ऊपर जुड़ा बना लें। ठीक है, बाकी अपनी बॉडी वॉश करें। बॉडी वॉश करने के बाद 5-6 मिनट लग जाते हैं, पैरों पे जामा शामा फेरें। ठीक है, जामा फेर लें, हाथों में फेर लें। थोड़ा सा कोशिश करें कि मैंने आज ज़रा लंबा नहाना है, अच्छे से नहाए उसके बाद आप अपना हेयर जो है वो वॉश कर लें। ठीक है, बालों में से मास्क जो है वो वॉश कर लें पे। ठीक है, ये टिप हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने बालों को इस तरह हम टॉवल लपेट लेते हैं। टॉवल लपेट के बालों को इस तरह जो करते हैं ना, इस तरह करके जो लड़कियां इस तरह करती हैं, या फिर आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, ये टॉवल के साथ अपने बालों के साथ ये वाला जुर्म आपने कभी भी नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, बालों में से जब भी आपने दबा के पानी निकालना है, ये समझे टॉवल है मेरा दुपट्टा, तो आपने टॉवल में अपने हेयर को रखना है, इस तरह दबा के ना आपने पानी निकाल लेना है। ठीक है, आपको मैं ये टिप्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए अच्छे हैं कि मैं बाकी अपनी स्किन पे बेशक कुछ अप्लाई करूँ या ना करूँ, मैं जब भी नहाना है मैंने हेयर ऑयल लाजमी करना है और मैंने बाद में ये वाली चीज़ें लाजमी यूज़ करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। वो वाले लोग जिनके बालों में गर्दन के नीचे वो गुच्छे से बने रहते हैं, क्योंकि बाल जो हैं गर्दन के पूरे लंबे नहीं होते, इतनी सी वो ग्रोथ होती है, वापस में ही ना क्या कहते हैं, अटके सी बन जाती हैं, गुलजने फंस जाती हैं, जिस सीधा कह लें। तो मैं आपको बता दूँ, आपने वॉश करने के बाद जब आपके बाल जो हैं 50% ड्राई हों, 50% गीले हों, या फिर 70% गीले हों, 70% ड्राई हों लेकिन 30% गीले हों, जिनको सेमी वेट हेयर भी हम कहते हैं। ठीक है, उन बालों में आपने कोई भी अच्छा सीरम, रेवलॉन का अच्छा है, फबीला का अच्छा है, फ्लिस का अच्छा है और इजी कलर का, कोई भी अच्छा सीरम आपने लेना है, 1-2 बार पंप करना है, अपने इस तरह से बालों में लगा लेना है, इस तरह से सादा सीधा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बालों की जो अटके हैं, आपकी बालों की अटके 70% सिर्फ सीरम से वो निकल जाएंगे। 70% आपकी बालों की अटके जो हैं वो सीरम के साथ निकल जाएंगी। आपने बस बालों को अच्छा हेयर ब्रश लेना है, ब्रश वो लेना है मतलब कि जिसके जो दंदाने से है ना वो अच्छे हो, मतलब कोई भी आपका हेयर ब्रश जो अच्छा है। कॉम नहीं यूज़ करना, कॉम यूज़ करना है तो वो यूज़ करें जिसके जो ब्रेसेस होते हैं ना दंदाने, वो मतलब दूर हों, नॉर्मल घर में जो कंघी यूज़ होती है वो यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपने कॉम करनी है और कोशिश करनी है आपने डायरेक्ट यहाँ से कॉम नहीं शुरू करनी अपने हेड से। पहले कोशिश करें अपने आधे बालों में से ऐसे थोड़ी सी बाल सीधे कर लिए और फिर बाद में ये वाले बाल कॉम करिए। ऐसे में क्यों कह रही हूँ, बाज़ औक़ात होता है कि आपके बालों में अटके सिर्फ यहाँ हैं या यहाँ हैं। जब हम इधर से बाल लेके शुरू करते हैं ना कॉम करना, इधर से बाल टूटता एंड तक टूट जाता है। जब हम अपने कुछ आधे नीचे वाले जो बाल हैं उनको पहले सुलझा लेते हैं तो बाकी ये यहाँ से यहाँ तक बाल टूटने की वो जो कह लेंगे क्या कहते हैं, चांस जो है वो बहुत हद तक मेरी नज़र में कम हो जाता है। ये मेरा अपना सुझाव है, बाकी अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ऐसे कर लें, वरना डायरेक्ट सर से कॉम करना शुरू कर दें। ठीक है, कोशिश करें कि अपनी डाइट में ना आप 1 ग्लास का 1 कप डेली दूध पिएं। सिर्फ 1 ग्लास नहीं पी सकती आप, 1 कप पी लें। अपनी डाइट में दूध को शामिल करें, रोटी बिल्कुल ना छोड़ें, खाना पीना जो भी खा सकती हैं माशाल्लाह से खाएं। ठीक है, फ्रूट खाएं। और इसके बाद अगर आपको हेयर स्किन नेल्स के लिए आपको कोई इशू होता है तो आप कोशिश करें कोलेजन जिन मल्टीविटामिन में होता है वो ले लें। ठीक है, वो अच्छी होती हैं। ठीक है, जिंक की अगर आपको कमी है, विटामिन सी की कमी है। ठीक है, विटामिन सी आपको मैं बताऊँ स्किन के लिए मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए, आपकी जो कैल्शियम जो है बिल्कुल आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बनाना लेती हैं और साथ में दूध लेती हैं, आपकी स्किन की और हेयर की जो रूटीन में शामिल करती हैं ना, तो आपकी स्किन और हेयर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है,
कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम लगाएंगी, मैं ये नहीं कहूँगी आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, आपको रिजल्ट ट्वाइस और थ्राइस आप थर्ड टाइम यूज़ करेंगे, आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतर मिलते जाएंगे। जितना बाल रिपेयर होगा पहले वो आधा रिपेयर होगा, नेक्स्ट टाइम आधा रिपेयर होगा और जो रह गया होगा वो रिपेयर हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके जो रिजल्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा हाँ जी मेरे बाल मजीद अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छा अपना कॉम यूज़ करना है, सिर्फ अपना नहीं यूज़, ये मैं आपको उल्टी बात बता रही हूँ, घर में लड़ाई ना हो जाए किसी के भी। अच्छा हेयर ब्रश यूज़ करें, ज़ोर से ब्रश ना करें। ठीक है, जब भी आपने बालों में मसाज करनी है, ऑयल लगाना है, सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, बालों को पहले हल्का हल्का कॉम कर लें। कॉम करने के बाद बालों में ऑयलिंग करें स्कैल्प पे, उसके बाद सर्कुलर मोशन में करें। ठीक है, अपनी लेंथ पे लगाएं, अपने एंड्स पे लगाएं। लगाने के बाद कभी भी कॉम नहीं करना, लगाने के बाद कभी भी कॉम नहीं करना। जब आप कॉम करते हैं, बाल ऑयल की वजह से सॉफ्ट हुए होते हैं, जब हम कॉम करते हैं तो बाल अक्सर टूट जाते हैं, जिन बालों की रूट्स वीक होती हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, बालों को ऑयल लगाने के बाद एक तो आपने कॉम नहीं करना, दूसरा आपने टाइटली जो है वो पोनी नहीं करनी, टाइटली कैचर नहीं लगाना, टाइटली जो है वो क्या कहते हैं चोटी नहीं बनानी अपनी। ठीक है, ये नहीं बनानी है आपने। और इससे जो है बालों की ग्रोथ पे तो इतना असर नहीं पड़ता, आपकी जो रूट्स हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं जब आप। और एक और बात बता दूँ, वो लड़कियां जिनकी मेरी तरह लंबे बाल हैं, अगर आप अपने बालों की फ्रंट टू एंड आपकी ना नैप क्राउन एरिया से नैप एरिया तक सारे बालों की एक ही लेंथ है, तो आपके बाल यहाँ से कम होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बाजू का ऐसे होता है कि हम एक तरफ की ही मांग निकालते हैं, जब हम दरमियान से निकालते हैं तो हमारे एक तरफ के बाल ज़्यादा होते हैं, एक तरफ के कम होते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप कोशिश करें, आप अपनी क्राउन एरिया में छोटे छोटे स्टेप ले लें। अगर आपको ये है कि हम स्टेप नज़र नहीं आने चाहिए, स्टेप कवर नहीं होते हैं, तो आप ऐसे करें, पहला जो स्टेप है अपना चिन तक ले लें। ये बाल जो है आपके कान के पीछे भी चले जाते हैं, आपको किचन में या वैसे तंग नहीं करेंगे। आप स्टेप ले लें। ठीक है, ये आपने हाफ हेड में ना कोशिश करें पहला स्टेप इधर तक ले लें, दूसरा साथ उसके बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, वो ज़्यादा छोटे बाल हो जाएंगे। यहाँ तक ले लें, फिर यहाँ तक ले लें, यहाँ तक, मतलब कि लंबे लंबे लॉन्ग लेयर्स जो होते हैं लॉन्ग स्टेप ले लें। इससे भी आपके बाल जब आप टाई करते हैं तो आपका फ्रंट का बाल इतना लंबा खिंचता नहीं है, ज़्यादा एंड तक पोनी करते हैं या चुटिया करते हैं, तो आपके ये बाल बनिस्बत इन बालों के जो हैं वो कम खिंचते हैं और इनके टूटने का या इनके रूट्स वीक होने का जो डर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ। रात को हमेशा कॉम करके सोएं, चुटिया बना के सोएं, चुटिया कभी भी जोर से ना करें। अगर आपके बाल लंबे हैं, आप कटिंग नहीं करवाना चाहते, कोशिश करें अपने हाफ बालों को एक चुटिया या कैचर क्लिपर पिन जो भी लगा के हाफ बालों को यहाँ टाई कर ले, हाफ बाकी बालों को पीछे जो है आप टाई कर ले। हम सारे बालों को एक पोनी में, एक कैचर में, एक तेल में कैरी ना करें। ठीक है, इससे आपके बालों की जो, मतलब ये वाले बालों की जो ग्रोथ है ना, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है, क्योंकि फ्रंट का बाल जब एंड तक खिंचता है ना तो बहुत ज़्यादा मसला करता है। कोशिश करें अपने आधे बालों को यहाँ टाई कर लें, बाकी जो है उनको पीछे टाई कर लें। तो ये वाली टिप्स हैं जो कि मैं फॉलो करती हूँ, ये ऑयल है मैं यूज़ करती हूँ, ये रूटीन है मेरे बालों की। और कोशिश करें सारा दिन ऑयल लगा के ना रखें, क्योंकि हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि जी तेल लाया हुआ तेल जी असरता हो पे, सारा दिन लाओ, सारी रात लाओ, 2 दिन रखो। नहीं, बेशक आपको लगे कि मेरे नहाने में अभी 30 मिनट हैं, 45 मिनट हैं, तो आप ऑयलिंग कर लें। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लाजमी बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई, आई नो, लेकिन ये हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो अगर आप अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा, और दूसरा मेरा चैनल है कुकिंग चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद होगी। अपनी दोस्तों के साथ जिनकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं है उनके साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।